अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेल्थ एंड फिटनेस फैक्ट्री के मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को एक नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, आज का हमारा जो नुस्खा है वो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए है जिनको टाइमिंग का मसला है, वक्त ज़रूरत, जिनकी टाइमिंग बहुत कम है, सिर्फ एक दो झटके मारने से ही फारिग हो जाते हैं, या दखूल के वक्त ही जिनका इंजाल हो जाता है, तो ऐसे तमाम तर अफराद के लिए नुस्खा है। इसके अलावा इस नुस्खे को ऐसे तमाम तर अफराद इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका मादा मनवैया बहुत ज़्यादा पतला है, मादा गाढ़ा नहीं है, ठीक है, जरियान है, एहतलाम है, उनके लिए भी नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। इसमें हमने जिन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, ये तमाम चीज़ें मादा मनवैया को गाढ़ा करती हैं, मेदे मसाने जिगर से गर्मी को निकाल के मादे को गाढ़ा करती हैं, मसाने को मजबूत करती हैं। टाइमिंग के लिए बेमिसाल नुस्खा है, जरियान एहतलाम को ख़ात्मा करती है। इसमें सबसे पहले हमने जो चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है नरकचोर। नरकचोर का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 1 तोला। नरकचोर लेके हमने इसे बारीक अच्छी तरह से कूट कर सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बनाने के बाद इसे अलहदा रख लें। इसको अच्छी तरह से कूट कर सफ़ूफ बना लें और सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसे अलहदा कर लें। उसके बाद हमारे पास है सालिब मिस्री। सालिब मिस्री का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 2 तोला। सतावर है हमारे पास, ये सतावर है, सतावर का हमने इसमें इस्तेमाल करना है 5 तोला। सफ़ेद मूसली है, सफ़ेद मूसली का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 5 तोला। माल कंगनी है हमारे पास, माल कंगनी के बीज हमने इसका इस्तेमाल करना है इसमें 50 ग्राम। हमने करना ये है कि सबसे पहले हमने माल कंगनी को लेकर इसको पानी में डाल देना है, ठीक है। पानी में से भिगो दें। खाम माल कंगनी जो होगी वो ऊपर आ जाएगी, आप उसे छान लें, छान कर उसे फेंक दें, ठीक है। जो सही माल कंगनी के बीज होंगे वो नीचे डूब जाएंगे, उन्हें 6 घंटे तक पानी में भिगोए रहने दें। 6 घंटे पानी में भीगने के बाद आप इसको निकाल लें। निकालने के बाद इसे खरल में डाल के खूब ज़ोरदार हाथों से अच्छी तरह से खरल करें। जब इसका गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए तब आप इसे किसी साफ़ सुथरे कपड़े पर डाल के छाँव में रख के सूखने के लिए छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को आप बिल्कुल बारीक सफ़ूफ बना लें। बारीक सफ़ूफ बनाने के बाद आप इन्हें कपड़ छान कर लें। इसके अलावा हमें 25 ग्राम कोज़ा मिस्री और 50 ग्राम छिलका इसबगोल चाहिए होगा, ठीक है। आप इन जब ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए तब आप इन तमाम चीज़ों को कपड़ छान करके मिक्स कर लें। उसके बाद इसमें कोज़ा मिस्री और छिलका इसबगोल को बगैर कोटे इसमें शामिल कर दें। ये आपका नहायत ही ताकतवर सफ़ूफ तैयार है, ठीक है। इसकी तरकीब इस्तेमाल ये है कि रोज़ाना सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद आपने ताज़ा दूध के साथ इसके 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम को लें। ये बहुत ही आला, बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।